एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के होमवर्क के डाउट के क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 25 और 28। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ 25 डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों के पेज नंबर 8.54 पे। तो चलो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों 25 क्वेश्चन में PQR were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They agreed to dissolve their partnership firm on 31st March 2021. P was deputed to realize the assets and pay the liabilities. बच्चों अंडरलाइन कर लो, यहां पे हमने P को अपॉइंट किया है कि भैया डिसोल्यूशन के टाइम पर जो भी कार्यवाही होगी, यानी एसेट्स को बेचने के लिए जो काम होगा, लाइबिलिटीज को पेमेंट के लिए जो काम होगा, वो तुम करोगे, और उसके बदले में बच्चों उसको हम लोग वॉज पेड 1000 एंड कमीशन फॉर हिज सर्विस, और उसकी इस सर्विस के लिए हम उसको 1000 रुपए कमीशन भी देंगे। एक मिनट ध्यान से सुन लो, अंडरलाइन करो, लिखा हुआ है P was deputed to realize the assets and pay off liability। बच्चों जो उसको डेप्यूट किया गया है, डेप्यूटेड किया गया है, अपॉइंटेड किया गया है, उसका मतलब समझ ली क्या है। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो सारे पार्टनर, जो भी फर्म में पार्टनर है, सबको मिलके काम करना है, बट वहां पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी P को दे दी है। तो P ये बोलेगा ना कि भैया मुझे ही क्यों, तुम भी तो पार्टनर हो, आज तुम भी काम करो। तो उसको कहा जा रहा है P को, भाई तू कर ले अकेले, और इसके बदले में फर्म तेरे को 1000 रुपए देगी। यानी आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट किए, फर्म उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रही है आपको। तो बच्चों ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इस एडजस्टमेंट को रियलाइजेशन में एज ए एक्सपेंस शो करेंगे, जो रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है और वो P को दे रहे हैं हम, तो P के अकाउंट के थ्रू होगा। बस ये तो सिंपल था। आगे देखते हैं। क्रेडिटर बिल्स पेबल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट PQ और R की कैपिटल अपोजिट साइड है ना, एसेट साइड है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश और प्लांट एंड मशीनरी। तो चलिए बच्चों, अपना स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तो एडजस्टमेंट को बिना पढ़े स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को फॉलो करते हैं। सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ये लीजिए, हाँ जी, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, और उसका बच्चों प्रोविजन अपोजिट साइड आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और बच्चों मैंने यहां पे स्टार कर दिया। सर ये स्टार क्यों किया है? अरे ये डस्टबिन आइटम है, इसकी पेमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। 450। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू है 5500, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों 15000, डेटर्स की वैल्यू है 7100। उसके बाद है हमारे पास कैश अकाउंट, वो तो आपको पता ही है, आर कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट्स है और उसकी वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है बच्चों 30,000। ये लीजिए। अच्छा, अब सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। ये लीजिए, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लीजिए स्टार मार दिया इस पे भी। अरे ये भी तो डस्टबिन आइटम है, नोट नंबर 4 पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ये भी डस्टबिन आइटम है। उसके बाद बच्चों लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल, ठीक है, B/P। तो हम उसको शॉर्टकट में बिल्स पेबल को B/P लिखते हैं। 10,000 एंड 3700। अच्छा, IFR की वैल्यू है 4500। इट इज आवर डस्टबिन आइटम इन दिस चैप्टर, है ना। बाकी अगर आप लोग डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन की बात करोगे तो वहां तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे बिटवीन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, बट यहाँ पे बच्चों इसे डस्टबिन आइटम ट्रीट करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है ना, कोई घबराना नहीं। हाँ, अच्छा, अब सारे के सारे एसेट, चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कर लीजिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों P की कैपिटल है 37,550 और Q की कैपिटल है 15,000। पर बच्चों R की कैपिटल अपोजिट साइड है, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड है, तो पार्टनर कैपिटल में इधर आ जाएगी, टू बैलेंस BD। ये लीजिए, हाँ, R की कैपिटल है हमारी 8,000, ये लीजिए।
और कैश का बैलेंस दे रखा है हमें, कैश का बैलेंस दे रखा है 5600, ये लीजिए। तो बच्चों मैंने तो अपने तीनों स्टेप फॉलो कर लिया, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। मैंने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 तीनों फॉलो कर लिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन इजी था, पर इसमें दो चीज समझाने वाली है। एक तो बच्चों जो पी को अपॉइंट किया है कमीशन के लिए वो, और एक जो क्यू एसेट्स को टूक ओवर कर रहा है। मैं बात करूंगा, अंडरलाइन भी कराऊंगा, ध्यान से सुनो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹12,500। भाई पी लेकर चले गया इन्वेस्टमेंट को, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट इधर है, लेकर जाएगा पार्टनर तो इधर से बाय पीस कैपिटल, और पी क्या लेकर गया है गाइस, इन्वेस्टमेंट। और कितने में उसने वैल्यू डिसाइड करी है, 12,500, ये लीजिए 12,500। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक और डेटर रियलाइज्ड। बच्चे स्टॉक और डेटर को हमने कैश में सेल कर दिया, तो वो कैश अकाउंट के थ्रू होगा, बाय कैश अकाउंट। हाँ जी, क्या क्या, स्टॉक और डेटर्स को एक साथ 11,500 में सेल कर दिया हमने। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू फॉर ₹22,500 फॉर कैश। गाइस अंडरलाइन कर लीजिए, जो प्लांट एंड मशीनरी है हमने उसे क्यू को सेल किया है, पर बच्चों क्यू को हमने कैश में सेल किया है, तो क्यू के अकाउंट के थ्रू नहीं सेल किया जाएगा, ये कैश अकाउंट के थ्रू ही सेल किया जाएगा। ध्यान से देखो, हमने ऊपर वाले में पी टूक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो पी लेकर गया है तो इन्वेस्टमेंट पी के कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाया है, बट यहां पे क्यू लेकर तो जा रहा है और क्यू पार्टनर भी है, पर वो कैश देके लेके जा रहा है। तो बच्चों कैश अकाउंट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी 22,500। अब बहुत बच्चों के डाउट होंगे कि सर आपने ये क्यू के अकाउंट से क्यों नहीं दिखाया। बच्चों देखो, क्यू तो लेकर गया, पर क्यू कैश में लेके गया। जब क्यू कैश में लेकर गया है तो मुझे क्या मतलब क्यू से, क्योंकि बच्चों मुझे तो पैसे मिल गए ना, क्यू से मुझे क्या मतलब। क्यू से मुझे तब मतलब होता जब क्यू मुझे कैश नहीं देता, तब मैं उसके कैपिटल अकाउंट से लेता, बट क्योंकि क्यू ने मुझे यहां पे कैश पे कर दिया है तो मैं अपने कैश अकाउंट में दिखाऊंगा। और अगर आप पहली एडजस्टमेंट देखो कि इन्वेस्टमेंट पी लेकर जा रहा है, तो मैंने पी के अकाउंट से दिखाया, क्यों, क्योंकि पी ने मुझे उसके लिए कैश नहीं दिया, तो मैं पी के अकाउंट को एडजस्ट करूंगा। ठीक है ना, क्लियर है ना सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमने 1500 रुपए में बेच दी, तो ये लीजिए बच्चों अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के 1500 रुपए मिल गए हमें, अच्छी बात है हमारे लिए। कह रहा है रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 900, तो ये लीजिए टू रियलाइजेशन, और ये कैश से ही दिखाएंगे हम, कैश अकाउंट के थ्रू। ये लीजिए रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 900 रुपए। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से, इस लाइबिलिटी के बारे में, इस लाइबिलिटी के बारे में, इन दोनों लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी कहा नहीं गया है। तो अब आप लोगों को पता है कि क्या करना है। जिन लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है उसमें हम नोट नंबर 1 फॉलो करते हैं, और नोट नंबर 1 में मैंने क्या लिखवाया था अपनी पहली क्लास में कि उन लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट कर देंगे। तो लीजिए पूरी की पूरी पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिटर्स की भी और बिल्स पेबल की भी। लीजिए क्रेडिटर की 10,000 और बिल्स पेबल की 3,700। बच्चों ये दोनों डस्टबिन आइटम है, इनकी पेमेंट नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया था, कहा गया था भैया हमने पी को अपॉइंट किया है और पी को उसके बदले में कमीशन देंगे 1,000 रुपए, क्योंकि वो हमारी एसेट्स को खरीद और बेचने में, हम सेल करने में और लाइबिलिटी को पेमेंट करने में उसी को अपॉइंट किया गया, वो ही हेल्प कर रहा है, तो उसके बदले में फर्म उसे 1,000 रुपए कमीशन देगी। तो ये लीजिए बच्चों टू पीस कैपिटल, और उसको कमीशन के 1,000 रुपीज दे दीजिए। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप लोगों को पता है ये अकाउंट बन जाए तो फिर हमें ट्रांसफर ही करना होता है। बस मैंने पता है क्यों बनाया ये दोनों अकाउंट, ताकि आपको ये समझा सकूं कि आर के कैपिटल को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। चलो जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं और फिर आप लोगों के होमवर्क का डाउट का क्वेश्चन नंबर 28 भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो तो टोटल करते हैं रफ में।
बच्चों डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल कर लो तो पहले करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। 450 प्लस 4500 प्लस 10,000 प्लस 37 प्लस 12,500 11,500 22,500 और 1,500। तो हमारी क्रेडिट साइड आई बच्चों 66,650। अब ऐसे डेबिट साइड का भी टोटल कर लो। 5,500 15,000 7,100 30,000 900 10,000 3,700 और लास्ट में 1,000। तो बच्चों ये आ गया 73,200। अब आप लोग बताइए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? ऑब्वियसली हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो क्या मिलेगा हमें? लॉस बाय लॉस। और ये तीनों पार्टनर में बच्चों पी क्यू आर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हालांकि इसमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों 5:3:2 में। लीजिए तो हमारा बच्चों लॉस आया 6550, जो बिल्कुल करेक्ट है 6550। ठीक है, अब ये तीनों पार्टनर में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हो गया हमारा 73,200, ये भी आएगा 73,200। अब आप लोगों को ट्रांसफर करना आता है, मैंने आप लोगों को अकाउंट में ट्रांसफर करना सिखाया। कैसे ट्रांसफर करते हैं बच्चों? कैश वाला जो डेबिट में है वो चले जाएगा क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में है कैश वो चले जाएगा डेबिट में। ऐसी पार्टनर्स का ये क्रेडिट में है तो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो डेबिट में है वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? सिखाया था ना। पर पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर करेंगे। लीजिए इनके प्रॉफिट को बांट दीजिए बच्चों इनके रेशियो में। देखना, ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, इनका रेशियो है 5:3:2, तो डिवाइडेड बाय 10। तो बच्चों ये तो आ गया, इसको आ गया 310, इसका हिस्सा आ गया 1965, और इसका हिस्सा आ गया 3275। ये लीजिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये रियलाइजेशन अकाउंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार बन गया बच्चों तो ये तो दोनों अपने आप बन जाएंगे, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। चलिए अब मैं आप लोगों को ट्रांसफर करना सिखाता हूं फिर, है ना? देखो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ढूंढो पार्टनर का नाम। देखो एक ये रहा पार्टनर का नाम, एक ये रहा पार्टनर का नाम, और ये रहे पार्टनर्स के नाम। ठीक है ना? ये इन तीन जगहों पे 1 इस साइड एक ही मिला, इधर के साइड ज्यादा मिले। अब इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में चले जाएगा बाय, और वैल्यू कहां से उठा रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट से। क्या लेकर जा रहा था वो? कमीशन मिला है बच्चों से 1000 पी को। ये लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा ये क्रेडिट में है तो ये आ जाएगा डेबिट में। 2 कहां से वैल्यू उठा रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन, और क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट ले रहा है पी 12,500 में। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स के नाम और कहीं नहीं, ये रहा लॉस में रहा पी क्यू आर, और कौन से साइड है? क्रेडिट साइड, तो आ जाएगा डेबिट साइड। 2 रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, 3275। इसको मिला है बच्चों 1960-50, और इसको मिला है 1310। ये लीजिए, तो पार्टनर्स कैपिटल के सारे ट्रांसफर कर दिए। अब देखो ध्यान से देखो, कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं लिखा। पार्टनर का नाम एक यहां था, वो भी वहां चले गया, ये क्रेडिट में था, डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, और ये तीनों क्रेडिट में थे और तीनों को डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। रियलाइजेशन लॉस था वो। अब इस अकाउंट को क्लोज कर लो सबसे पहले। ये लीजिए, ठीक है, अब क्लियरली पता चल रहा है बच्चों इसकी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है आर की। तो ये लीजिए 91310 93 आएगा बच्चों। ठीक है, 9310। ठीक है, हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में वो वैल्यू लिख दीजिए बच्चों जिससे इक्वल आ जाए बाय बैंक। ओ सॉरी, कैश है हमारा तो कैश से, जो भी अकाउंट ही होगा उससे कैश।
ये लीजिए कैश और बैलेंस इन फिगर, क्योंकि ये गिवन नहीं था, हमने निकाला है, ठीक है, 9310, ये लीजिए सर्कल कर दिया, ठीक है। ऐसे बच्चों आप लोग चेक करो क्यू का, क्यू की क्रेडिट साइड ज्यादा है 15,000, तो ये लीजिए 15,000, तो इधर भी आएगा 15,000, इधर कम आ रहा है तो इधर दिखा दो अब कैश से कैश, बैलेंस एंड फिगर, ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको प्लेस कर दीजिए। 15,000 में से 1965 को माइनस कर दो तो 13,035, इसका भी आ गया। अब बच्चों देखते हैं पी का, पी का भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये आ गया 38,550, तो इधर भी आना चाहिए 38,550। अब क्योंकि बच्चों इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कैश इधर लिखा जाएगा, माइनस करके देख लो, 38,550 में से माइनस कर दीजिए 12,500 माइनस 3275, तो ये आ गया बच्चों हमारा 22775, ये लो, ठीक है ना। तो अब ये हमारे आंसर आ गए कैश के। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, कैश अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो देखो अब ढूंढो कैश अकाउंट कहां कहां लिखा है, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, और कहां है ये रहा कैश, और ये रहा कैश। अब इन कैश अकाउंट को ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में, डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में, सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से भी ऐसे ही ट्रांसफर होगा बच्चों। लीजिए पहले इधर से करते हैं, तो ये रहा कैश, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन, वैल्यू कहां से उठा रहे हो, जहां से वैल्यू उठाओगे उस अकाउंट का रेफरेंस दोगे, तो किसके, एक्सपेंस क्रेडिटर और बिल्स पेपर, ये लीजिए रियलाइजेशन से एक्सपेंस क्रेडिटर्स और बीपी, 900, 10,000, 3,700, ठीक है। अब कैश अकाउंट ये रहा, तो ये क्रेडिट में है तो यहां आ जाएगा डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट से वैल्यू उठा रहे हो तो उसका रेफरेंस दो, क्या क्या है, स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, स्टॉक एंड डेटर, प्लांट एंड मशीनरी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी बच्चों 11,500, प्लांट एंड मशीनरी 22,500 और अनरिकॉर्डेड एसेट्स बच्चों 1,500, ये लीजिए। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट से भी ट्रांसफर करना है, ये दोनों तो चले जाएंगे इधर बाय पी कैपिटल और बाय क्यू कैपिटल। बच्चों पी की कैपिटल है 22,775, ठीक है, और इसकी कैपिटल है 13,035, और क्योंकि बच्चों आर के डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट में लिखा हुआ तो ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू आर कैपिटल, आर की कैपिटल 9310, ये लीजिए। अगर आपने बिल्कुल सही किया होगा तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब आप दोनों साइड का टोटल करिए पहले, चलो टोटल करते हैं। हाँ, दोनों साइड का अगर इक्वल सेम आ गया तो समझ लो आपने बिल्कुल ठीक किया है। 5,600 प्लस 11,500, 22,500, 1,500, 9,310, तो बच्चों ये आ रहा है 50,410, ठीक है। उधर भी टोटल कर लेते हैं, 900 प्लस 10,000 प्लस 37 प्लस 22,775 प्लस 1,3035, तो बच्चों ये आ गया 50,410। तो हाँ देखो ना, हमारे दोनों साइड इक्वल आ गए। अगर बच्चों दोनों साइड इक्वल आ रही है इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। तो ये आप लोगों का डाउट हो सकता था। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है एक आपने गलती करी होगी प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी का आपने क्यू के अकाउंट से दिखा दिया होगा और एक कमीशन की गलती हो सकती थी। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर का डेबिट के क्रेडिट की जगह डेबिट में था तो वो तो सिंपल तक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। होप सो इसमें आप लोगों को अब और कोई डाउट ना हो। अगर डाउट होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ 28 डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, ठीक है ना। 25 का आंसर हमारा आ गया है, 28 भी देखते हैं कि 28 में क्या बोला गया है। अगर आप लोगों का आंसर आ गया होगा तो वेरी वेरी गुड, और नहीं आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कहां पे गलती कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 28, जो पेज नंबर है 8.56 आपकी बुक से। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ PQR as at 31st March 2021 who were sharing profit in the ratio of 5:3:1 was bills payable, loan from bank, journal reserve, capital account PQR, cash at bank, stock, debtors, less provision for doubtful debt, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो बच्चों अब बैलेंस शीट तो हमने पढ़ ली, अब जल्दी से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। चलो तो ये देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चलो एसेट साइड में देखते हैं। स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, ठीक है, स्टॉक गिवन है और क्या गिवन है, डेटर्स भी गिवन है हमें। अच्छा ध्यान से सुन लो, डेटर में से जो लेस हो रहा है उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो एक डस्टबिन आइटम होता है। डस्टबिन आइटम इधर लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लो, ये डस्टबिन आइटम थी तो मैंने उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, और लाइबिलिटी हमारे पास है बिल्स पेबल एंड लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, और लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। तो ये हमारी लाइबिलिटी सारी ट्रांसफर हो गई, सारी की सारी एसेट। चलिए इनकी वैल्यू लिखते हैं। 19,000 है स्टॉक, 42,000 है डेटर्स, उसका प्रोविजन है यानी डस्टबिन आइटम है 2,000, बिल्डिंग है 40,000 और प्लांट एंड मशीनरी भी 40,000। चलो उसके बाद है हमारा बिल्स पेबल 40,000 एंड लोन फ्रॉम बैंक 30,000, ठीक है। जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएगा, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनवा रहा हूं, वो आप लोग खुद ही बनाना, ठीक है ना। इजी है क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में बन गया तो उसी से हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब जरा एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, उसको उसके तरीके से डील करते हैं। कह रहा है द पार्टनर डिसॉल्व द बिजनेस एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक 23,000। अच्छा भाई हमने स्टॉक को बेच दिया, ये लो बच्चों एसेट्स इधर है, सेल इधर से होगी, पार्टनर भी लेके जाएगा तो इधर से बाय, इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो बैंक के थ्रू होगा, बाय स्टॉक। हाँ जी, स्टॉक कितने में सेल किया है, स्टॉक हमने सेल किया है 23,400 में। ये लो डेटर्स 40% ऑफ देयर वैल्यू, भाई डेटर्स 50% पे, तो देखो डेटर की वैल्यू 42,000 और इसका 50% कितना होगा 21,000। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स एसेट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, फिक्स एसेट्स को 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। अब आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़कर बताना है कि कौन कौन सी फिक्स एसेट्स है। देखो हमारे पास स्टॉक डेटर ऑलरेडी हो गए रियलाइज, तो फिक्स एसेट्स हमारी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी यही है दोनों। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी फिक्स एसेट जो हमें गिवन है वो बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी है, तो चलो उसको भी सेल कर देते हैं। ये लीजिए बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा बच्चों क्या कह रहा है कि फिक्स एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, फिक्स एसेट्स को उनकी जो वैल्यू है एक्चुअल उससे 10% लेस में सेल किया गया है। तो लो 40,000 10% लेस कर दो तो 36, यानी 10% 4,000 माइनस कर दो, 40,000 का 10% कम कर दो तो 36 में प्लांट एंड मशीनरी भी सेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, bills payable were settled 32,000 and there was a outstanding bill of electricity 800 was paid। अच्छा एक लाइबिलिटी आ गई है हमारी, ये लीजिए बाय टू बैंक, बिल्स पेबल को हमने सेटल कर दिया है 32,000 में, एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल की
बच्चों लाइबिलिटी आ गई है हमारी 800 रुपए की, और खर्चे जो हुए हैं रियलाइजेशन के वो हुए हैं 1250। ये लो, ये भी ट्रांसफर कर दिया। बस बच्चों सारी चीजें जो बोली थी वो मैंने कर दी। अब देखो आप लोग, ये तो डस्टबिन आइटम है, इसकी तो पेमेंट होगी नहीं ना। बिल्स पेबल की मैंने पेमेंट कर दी, एक मुझे अनरिकॉर्डेड एक नई लाइबिलिटी मिल गई, मैंने उसकी भी पेमेंट कर दी। पर बच्चों बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, और मैंने आप लोगों को बताया जब क्वेश्चन साइलेंट होगा रिगार्डिंग द लाइबिलिटी तो हमें क्या करना है। चलिए तो पूरी पेमेंट कर देते हैं। ये लीजिए बच्चों, अगर क्वेश्चन लाइबिलिटी के बारे में साइलेंट है तो हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे। ये लीजिए, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 30,000। ये लीजिए, अब वही रूल बच्चों फिर से, डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए रफ में। चलो जल्दी से पहले क्रेडिट साइड का करते हैं। 30,000, 23,400, 21,000, 36, 36। बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,88,400। चलो डेबिट साइड का टोटल भी देखते हैं। 19,000, 42,000, 40,000, 40,000, 32,000 प्लस 800 प्लस 1250। और बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,50,50। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है कि हमारी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। ऑब्वियसली सर हमारी 2 लाख डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, 2,05,050 रुपीज है। तो अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा है तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा लॉस। हमारी क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो बच्चों लॉस मिलेगा। डेबिट साइड वाले में से क्रेडिट साइड को माइनस कर दो, हमारा लॉस है 16,650। बिल्कुल करेक्ट आया बच्चों। ये लीजिए, ये PQR में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में उनके रेशियो में 16,650। अब इन्हीं देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो हमारा मेन अकाउंट है वो रियलाइजेशन है, क्योंकि रियलाइजेशन बन गया तो हमें पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अब हमें ट्रांसफर ही करना है। ठीक है ना। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट क्लास के होमवर्क के थे। अगर इनमें अभी भी कोई डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई डाउट नहीं हुआ इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों के आंसर आपके मैच हो गए तो नेक्स्ट क्लास में यहां से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।